अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी, मेरे साथ मेरे दोस्त आज मुझे मिलने के लिए आए हैं अली रज़ा, प्रोफेसर अली रज़ा। मैं पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में कि ये एस्पायर कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इनके साथ रिएक्शन करने का मज़ा आएगा जी। तो जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं लोग सर के चैनल से ये वीडियो है, तो वीडियो पे करते हैं अपना रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। ये वो उनकी गलती नहीं है। आप आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल देखें 60 रुपीज़ जा रहा है, पाकिस्तान में क्या जा रहा है 270 230। अब आप ये कहेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराएं या हम कश्मीर को पाकिस्तान, हम नहीं कह रहे, आज़ाद कश्मीर वाले खुद कह रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, लेकिन कश्मीर कह रहा है कि मैंने अब पाकिस्तान नहीं बनना। क्यों? उनके पास जो उनका लीडर है, चुना हुआ शख्स है, वो उनके मुफाद के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो उनके लिए। कायद-ए-आज़म को देखें, कितने पाकिस्तान के जनरल थे, गवर्नर जनरल, और तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? 1 रुपया गवर्नर जनरल। और वही कायद-ए-आज़म है जो कह रहे हैं अपनी लाइफ में कि मैंने अब 1500 पर डे कमाना है। उस वक्त 1500 क्या था, आज का 120 इस तरह तो नहीं, मतलब लाख से भी आगे था उस वक्त का 1500। और फिर वो अपने मुल्क और कौम के लिए 1 रुपया ले रहे हैं। तो ऐसा लीडर तो हमें उनके बाद नहीं मिला। उनको भी शहीद कर दिया गया, कायद-ए-आज़म को भी, और उसके बाद लियाकत अली ख़ान को भी शहीद कर दिया गया। जो हमारी सीट पे हमारे मफाद के लिए खड़ा होता है उन्हें तो हम कत्ल कर देते हैं, और जो अपना पैसा बनाता है उनके साथ हम यूथ के बन के खड़े हो जाते हैं कि हम जी इनके सपोर्टर हैं। देखें, इमरान खान ने धरने दिए, क्या हुआ उन धरनों में? आपको याद होगा कितनी माओं ने अपने बेटे खोए, जाती थी बेटा गुम जाता था। ये साद रिजवी ने धरने दिए, क्या हुआ? गरीब लोगों की रेडियाँ लूट ली। ऐसे धरनों से काम नहीं होता, धरनों से मुल्क बनते होते तो भाई क्या होता। अब इंडिया को क्या पता था कि हम कश्मीर पर हमला करेंगे और पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा पूरे 1 घंटे के लिए। कश्मीर पर हमला करेंगे, हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जो है वो 1 घंटे के लिए खड़ा हो जाएगा। सर मैं आपको एक बात दूं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो सर जम्मू कश्मीर में हमारी 100 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। देखें, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की अगर बात करें स्पेशली, वहाँ पर वो लोग 5G इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर पेट्रोल की कीमत देखें, यहाँ पर क्या पेट्रोल की कीमत चल रही है, वहाँ पर दे रहे हैं ना। वो जो उनका लीडर है वो देख रहा है कि मैं खा रहा हूँ तो मेरी आवाम भूखी ना रहे। मेरी आवाम, हमारा लीडर क्या कर रहा है? वो कहता है मैंने इसको NRO नहीं देना, मैंने इसको, आवाम भूखी मरती रहे, मैंने तुझे NRO नहीं देना। भाई तू अपना NRO संभाल के रख, तू आवाम को देख जो तुझे वोट दे के आई है। वो सामने भाई साहब हैं, वो उनसे पूछें वो कैसे अपना घर चला रहे हैं। उन्हें NRO से क्या मतलब है? उन्हें NRO से क्या चाहिए? वो जो खा के चले गए, आप कह रहे हैं कि हमने अंडर द टेबल पैसे नहीं लेने, फिर आप अंडर द टेबल पैसे ले के और फिर उसे बाहर भेज रहे हैं। क्यों जा रहा है वो बाहर? एक शख्स आपकी जेल में से बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप क्यों जाने दे रहे हैं? अवाम पागल है? हम क्या सुपारियाँ खा के नशा करके सो रहे हैं? हमें नहीं पता क्या चल रहा है हुकूमत में, और फिर ये कह रहे हैं कि जी हम लोग अपनी हुकूमत के साथ वफादार हैं। भाई हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो कहें कि हम NRO नहीं देंगे। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो बाहर निकल के देखें कि ये भूखा है, मैंने इसको खाना देना है, ये बच्ची है, ये इसका मैंने करना है। ये हमें नहीं चाहिए कि वो लीडर पैसे लेके भाग गया। वो भाग क्यों रहा है? आप जाने दे रहे हैं। वो भाग नहीं रहा, आप जाने दे रहे हैं। और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाहर से चोर उठ के आके हमारा वज़ीर आज़म बन गया। चोर उठ के आ गया, हमारा वज़ीर आज़म बन गया। The last year, Dubai actually called about 10,000 Pakistanis in engineers and like other jobs, in other IT jobs, right? It's not like other countries are not giving you it's not like other countries are not giving you opportunities. They are. It's up to us to like, number one, as a student, I want to go outside. Let's say Italy. The thing is that I didn't have any awareness towards how to do it. You go to an agency and they tell you everything. They don't tell you how. Like, our people don't know the opportunities that await them, and that's one of the reasons that we're having these issues of IT and everything that you just said. Number two, you know why India is so ahead of us in IT? Two of their people created the world's largest virtual university, and it's nearly free to all Indians. They just hold a minimum fee, and the minimum fee is just because they want them also to providing quality education, sir. Exactly. I mean, they're motivated to make their country go ahead of everything else in the world. Let's see China. Let's talk about China. They're creative. They're really creative.
Like they train their children from a young age how to be a member of society, not how to stay at home. Like let's say, let's talk about me for example. My parents were really protective of me as a kid. They didn't want me going outside the home. Like यार घर से बाहर क्या करना जाके, लोग होते हैं उठा के ले जाते हैं, right? तो सर उठा के ले जाती है यहाँ पर, ये बात भी मानने वाली है। लेके तो जाते हैं, लेकिन let's say कोई भरोसा है यहाँ पर? आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फील हो रही है? no. I mean, come on, I'm standing in front of a cafe and I don't feel secure right now. Come on. So, it's not that. They, like, I've seen Chinese people, I'm the type of person who has international friends. Like, I like to learn languages. It's my hobby. I know Japanese and other languages. Their parents train them from a young age how to be a model civilian. What our parents do is the Chinese teach their kids how to be polite, how to be good people. हमारे क्या होता है यहाँ पे कोई झगड़ा होता है, अच्छा कितने कितना कौन है, चलो जाके सारे पकड़ते हैं, कौन मामा कौन ताया, सारे निकलते हैं बाहर। वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगले दिन पर्चा हुआ तो वही ताने नहीं, ये भी नहीं कि बच्चा होने देते हैं फिर ताने के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। They have law, they have order, they have good parents telling their children what to do. हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं। I shouldn't say this, don't put it in. Okay. But Okay, sir. yeah. So, long story short, they teach their kids from a young age how to be model civilians. We teach our kids how to make money. Okay. चाहे सही तरह से चाहे गलत तरह से हो, ठीक हो गया, लेकिन पैसा आना चाहिए। They don't do that there. They teach their kids. They teach their kids how to clean, how to work. यहाँ पे तो ये होता है ना कि घर में औरत है चलो सारे काम करो, वहाँ पे मर्द भी करते हैं सारे काम यार, come on. They teach their kids. Their education level, you said that it's higher from us, it's because of this. The students are more, they know what they have to do. And they do everything to achieve it. आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हैं कि चाइनीज स्टूडेंट फेल, ही इज़ अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली, ये है वो है। यहाँ पे क्या होता है, फेल हो गया चलो टीचर की होती थी, राइट? सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और जो आखिर में भाई जो बातें कह रहा था वो बड़ी अच्छी बातें की और बातों बातों उसने बता दिया कि जी हमारे यहाँ दहशतगर्दी है और ये है और वैसा है वैसा है। ठीक है, देखिए हम अपने बच्चों को, और आज से ये संस्कार नहीं दे रहे, ये हमारे संस्कारों में है, ये हमारे परंपराओं में है और आज से नहीं, ये गुरुकुल के जमाने से है। ये चीजें हमारे यहां से चाइना तक गई। चाइना में बौद्ध धर्म पाया जाता है, बाकी तो एथिस्ट हैं लेकिन बाकी बौद्ध धर्म भी है, वो हमारे यहां से गया। जापान में बौद्ध धर्म हमारे यहां से गया। हिंदू गॉड्स वहां पे हैं जापान में, जापानीज वेशभूषा में आ गए हैं। तो कल्चर हमने जो फैलाया है वो कल्चर यही है, शिक्षा देना, ज्ञान देना, पोलाइट रहना, पूरी दुनिया को अपना एक घर समझना, वसुधैव कुटुंबकम रहना, अतिथि देवो भव, अतिथि को जो मेहमान आते हैं उनको देवता के बराबर माना गया है हमारे यहाँ। तो ये सब संस्कार हमारे सनातन धर्म में है और आज से नहीं है, हजारों साल से है। आप लोग क्या सीखते हो नहीं सीखते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारे संस्कार हमारे क्या मिले हैं हमारे पुरखों से, वो हजारों साल से मिलते आ रहे हैं और वही है, वही असलियत है और उसी को दुनिया अपना रही है। खैर, ये तो गई बात। अब आते हैं कि जी सऊदी अरब और यूएई, मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया, मोदी, ये सब क्या है। देखिए, भारत के जो नेता हैं पीएम मोदी, उनको क्या सऊदी अरब वाले मुसलमान पागल हैं कि अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं? क्या सऊदी अरब के मुसलमानों को ये समझ नहीं आती जो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो कि जी इंडिया तो एंटी मुस्लिम है, मोदी तो घोर घोर एंटी मुस्लिम है? क्या उनको ये बात पता नहीं है? क्या आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है उन्हें? उन्हें सब पता है। उन्हें बेसिकली असलियत पता चल गई है कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जाता है वो प्रोपेगेंडा है, वो झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो कुछ अलग है, उनके अपने सोर्सेज है ना। तो जब उन्होंने असलियत देखी तब उन्हें लगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल गलत पोर्ट्रे किया गया है। तो उन्होंने अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया, नागरिक सम्मान। यूएई ने अपना सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और सिर्फ ये बात यूएई और सऊदी अरबिया की नहीं है, फिलिस्तीन जैसे देश ने भी, जिसके लिए आप झंडा उठाते हो ना, उसने भी पीएम मोदी को सम्मान दिया है, अपने यहां का पुरस्कार दिया है। और कई सारी कंट्रीज है, मुझे याद है कि 7 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो पीएम मोदी को सम्मान दे चुकी हैं। तो क्या सारी की सारी उनकी समझ चली गई?
क्या उनको नहीं लगता कि यहां पे मुस्लिमों के खिलाफ काम हो रहा है? जनाब, उनको बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने पता किया है, आके यहां पे देखा है, समझ के गए हैं, तभी उन्हें असलियत पता लगी है कि जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल उसके उलट है। इंडिया में मामला, पाकिस्तान में 98% एक ही धर्म के, एक ही मजहब के लोग हैं, तब भी यहां पे शांति नहीं है, पीस नहीं है। और हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और वहां पे सारे दुनिया भर में जितने आपको रिलीजन मिलेंगे उन सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और तब भी वो पीसफुल है, तब भी वहां पे कू नहीं होता, तब भी वहां पे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और बिना ये पीस के मुमकिन नहीं है। अगर यहां पर भी लोगों पर जुल्म होता धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो ये हम प्रोग्रेस नहीं करते। खैर, चलिए, तो ये था आज का वीडियो, और अपने कमेंट्स में राय जरूर लिखिएगा अपनी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, वीडियो हो चुका है ख़त्म जी। लोग सर की बातें मैं अगर बोलूँ ना तो 110% सच्ची बातें हैं, और आपको गुस्सा लगेगा, आप शायद थोड़ा और एंगल से सोचते हैं, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से सोचें ना तो बातें ठीक हैं। देखें, सऊदी अरब, फ़लस्तीन हो गया, फिर उसके बाद दुबई, जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये मोदी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और मोदी का रिलीजन भी पूरी दुनिया जानती है, और मोदी की कंट्री भी पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी के साथ ये मोहब्बत, ये तल्लक, ये रिलेशन क्यों? इसकी वजह क्या है? असल में ना पता क्या है, बात ये है कि जो मोदी है ना वो मुनाफिकत रखता है। यार, मुनाफिक बंदे से कौन मुनाफिक मिलना बंदा चाहेगा? मुनाफिक बंदा होता है ना, वो बंदे को अपनी जो है ना बातों से वरगला तो लेता है, लेकिन जब उसकी असलियत का पता चलता है ना, तब पता चलता है कि ये बंदा जो है वो कहाँ तक चला गया है। जो मोदी है ना, ये है गैर मजहब, और मैं कहता हूँ जो सबसे झूठा इंसान है ना वो मोदी ही है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि उस मोदी से बचें। और आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो इंडिया की आवाम जो है ना वो मोदी के खिलाफ हो चुकी थी। कैसे? क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो मोदी है वो है मुनाफिक बंदा, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुनाफिक बंदा है इसको हटाया जाए यहाँ से। यार, मुनाफिक बंदे से लोग दूर होते हैं, ना कि मुनाफिक बंदे के साथ लोग जफ्फियां डालते हैं। वहां तो जफ्फियां डाली जा रही हैं। जो मुनाफिक बंदा होता है ना वो मुंह से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। वो मुंह से ऐसे लगता है जैसे वो बड़ा ही मीठा बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन जो अंदर से जो कर रहा होता है ना वो कर रहा होता है। और आप लोगों को पता है कि हर काम में ना वो जो मोदी है वो मुसलमानों के खिलाफ ही जा रहा है। क्योंकि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ है तो सऊदी अरब से ज्यादा तो कोई बड़े मुसलमान नहीं है ना। मुसलमान वहां से शुरू हुए हैं, वहां से मुसलमानों के बीज बोए गए हैं, वहां से मुसलमान परवान चढ़े हैं। और सऊदी अरब के बड़े मुसलमान जो जिनको हम समझते हैं वाकई वहां के मुसलमान बड़े मुसलमान हैं, वो जफ्फियां डाल रहे हैं यार मोदी को। फिर ऐसा क्यों? असल में पता क्या है, आप लोगों को आप कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। असल में पता क्या है मसला, क्योंकि वो जो सऊदी अरब वाले हैं ना वो उसकी हाम लाते रहते हैं जो हमारे पास में रहते हैं। क्योंकि अभी जो है वो उनका ना जो मोदी है वो सऊदी अरब के साथ इतना जो इख्तिलाफ नहीं पैदा हुए जितने जो है पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ जो इख्तिलाफ पैदा हुए हैं। क्यों पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इख्तिलाफ? आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है कोई भी इंटरनेशनल लेवल जो क्रिकेट आती है तो कोई ना कोई जो धमाका कर देता है, कोई ना कोई ऐसे इशू फैला देता है। कौन कर देता है? मोदी सारा कर रहा है ना। ये मोदी यार, अच्छा मोदी अगर आपके मुल्क में आकर ये सारा कुछ कर रहा है तो क्या आप नहीं कर सकते वहां जाकर? हम लोग असल में मुसलमान है ना, हमारा जो है वो हम कहते हैं कि जो इंसान है इंसान, हम इंसाने देखते होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो नवाजा है ना, हमारा जो है वो हमारे अंदर इंसानियत है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। क्योंकि वो काफिर लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, एक जैसा बनाया है। और अल्लाह ताला के नबी ने भी ये फरमाया है कि जो यहाँ पर कोई बंदा जो पैदा हुआ है उसको अल्लाह ताला ने बनाया है। कोई जात पात का हो, कोई भी जो है वो रंग हो, कोई रंग का हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, किसी रंग का हो, तो वो जो है वो हर एक बराबर है, सारे भाई भाई। इसलिए जो है हम लोग उनको जो भाई समझते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हमें भाई। वो ये समझते हैं कि भाई समझते, वो नहीं समझते यार। ये समझते हैं। अच्छा चले एक मिनट, जो तजारत हो रही थी हमारी, लेन देन चल रहे थे इंडिया के साथ, वो आपकी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। असल में ना मोदी ने इसमें टांग अड़ाई है ना। इसमें भी मोदी का कसूर है। मोदी को पता नहीं है क्या मसला, वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। वो यार मैं अगर आपको बताऊं ना, वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया,
तो फिर मुझे आप बताएं कि कुछ दिन पहले जो है वो मोदी के खिलाफ जो है इंडिया वाले क्यों गए थे? आप लोगों ने देखा है, देखिए मेरी वीडियो बात देखा सुने, है, एक आपने- मिनट। आपके पाकिस्तान के अंदर आधी अवाम नवाज शरीफ के खिलाफ है, आधी इमरान खान के खिलाफ है, आधी जरदारी के खिलाफ है। ये सियासी मामलात होते हैं, इसमें चलते रहते हैं, पार्टीबाजी ये वो सारा कुछ ये होता रहता है। अगर आप दूसरा पहलू देखें, इंडिया में भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ होगा, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स और एक मुल्क को चलाने के एतबार से या मुल्क की इकोनॉमी को या मुल्क में ग्रोथ लाने के एतबार से अगर देखें तो मोदी वेरी फेवरेट पर्सनैलिटी ऑफ मी। ये मोदी को पर्सनैलिटी के एतबार से नहीं मैं कह रहा, पर्सनैलिटी तो ठीक है हर बंदे की होती है, मोदी के वर्क के एतबार से भी मैं कह रहा हूँ। अब उसका जो वर्क है, किस तरह उसने गवर्नमेंट को, अपने मुल्क को, अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को उभारा, और किस तरह तल्लुकात लोगों के साथ अच्छे किए और कैसे करके अपनी जीडीपी को मजबूत कर रहे हैं वो लोग। इस एतबार से अब देखें, आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है या आपका जो मुल्क है, ये इंटरनेशनल सतह पे बहुत डिग्रेड हो चुका हो, तो क्या वो आपकी इज्जत है? नहीं आपकी इज्जत। और अगर इंडिया इंटरनेशनल सतह पे अपना एक मुकाम बना रहा है या मुकाम पैदा कर चुका है, तो वो किसकी इज्जत है? एक इंडियन शहरी की इज्जत है। फिर वहां को वो मुसलमान हो, वहां का वो हिंदू हो, वहां का वो क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन से तल्लक रखता हो, अब उसकी इज्जत इस बात में कि उसकी कंट्री ग्रो कर रही है। भाई आपकी कंट्री ग्रो कर नहीं रही, आप अपनी कंट्री को लेकर सोचे ना। आप आ जाकर आप एक छोटी सी बात पे ये कह देते हैं वो मुनाफिक है, वो काफर है, वो झूठा है। भाई आप सारी चीजें एक साइड पे रख दें। आप ये देखें कि एक बंदा अपनी ऐसे ना मुझे घूरे आप भाई मैं आपको समझाता हूँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे कि गलत बंदे से मिलने में चला गया हूँ। अब पहले तो आप पता नहीं क्या सोच के आए थे मेरे बारे में, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार किससे मिलने चला गया हूँ, उसकी तो लाइन ही और हो चुकी है। बात ये, ज़हन को थोड़ा वसी करें, अपने इरादे थोड़े मजबूत करके अपने दिमाग को थोड़ा खोलें और खोल कर देखें कि आया कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, क्या वो सही है? सही असल में मसला पता क्या है, हमारी जो हुकूमत है ना वो मामला ठीक तो कर रही है, लेकिन कुछ हमारी जो सियासत जो है वो हुक्मरान पहले आए, उन्होंने जो मसले मसाले पैदा किए। अब ये तो हमारा पाकिस्तान का मामला है ना, अब ये तो नहीं है कि हमारे जो क्राइसिस पड़े हुए हैं वो हमारा जो इंडिया के साथ ना लेन देन की वजह से हुआ है, ऐसा जो है बात नहीं कहनी बनती। ये जो हर मुल्क में जो चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की वजह से आपके मुल्क के, हमारे मुल्क के ये हालात हो चुके हैं। नहीं, कोई भी किसी को तंग कैसे कर सकता है, या कोई भी किसी को डिग्रेड या कोई भी किसी का नुकसान कैसे कर सकता है? वो फरमाया गया है ना कि अगर सारी दुनिया आपका नुकसान करना चाहे, आपको जलील करना चाहे, तो जब तक अल्लाह ना चाहे आपका नुकसान नहीं हो सकता। तो इसी तरह सारी दुनिया अगर आपको इज्जत और बुलंद और मर्तबे देना चाहे, तो जब तक अल्लाह ना चाहे तो आपको वो बुलंद और बाला मर्तबे नहीं मिल सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के करने से, ये हमारी खुद की जाती गलतियां हैं, अवाम की भी गलतियां हैं, अवाम की जो हम अपने ऊपर हुक्मरान ऐसे ले आते हैं इनकी भी गलतियां हैं। तो कुछ नॉन एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है ऐसा, या कुछ जाती मफादात की वजह से इस तरह हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी एक वाद ऐसे शख्स हैं कि अगर आप उनका बैकग्राउंड पढ़ें, आप उनको देखें, आप उनके घर, अभी भी वो फैमिली रखते हैं ना, अभी वो बहन भाई वालिदैन रखते हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी को सर्च करें, देखें उनकी वालिदा का घर, उनके भाइयों उनकी बहनों के घर, तो आप ये कह नहीं सकते कि ये एक इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी शख्सियत के घर वाले। भाई वो सादा जिंदगी गुजार रहे हैं बगैर प्रोटोकॉल के। तो इसलिए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है एक बार उनका इंटरव्यू था कि उनको ना अपने ओहदे की, एमएलए की शायद पे मिलनी थी, तो उन्होंने अपने उससे सीनियर से बोला या किसी ऑफिसर से बोला जहाँ से पे मिलनी थी कि मैं वो अपनी पे भी गवर्नमेंट के खर्चे में जमा करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के किसी काम में, मेरे मुल्क के किसी काम में लग जाए। तो एक बार फिर उनका इंटरव्यू था कि उनको किसी ने एक पेंटिंग दी,
तो वो पेंटिंग भी उन्होंने शायद इसी तरह की बात है कि वक़्फ़ कर दी अपने मुल्क के लिए या अपने मुल्क के लिए रख दी। तो भाई इस तरह मुल्क के काम होते हैं। आप जब अपनी पॉकेट नहीं सिलवाते ना अपने कपड़ों पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉकेट सिलवाते नहीं है, बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं, नहीं। एक मिसाल देकर बात की जा रही है। जब आप अपने जिसम अपने कपड़ों पे पॉकेट नहीं सिलवाते जस्ट इसीलिए कि यार मैं क्यों अपनी पॉकेट भरूं, मेरा सारा कुछ तो मेरा मुल्क है, मेरा वतन है। आप अपने वतन का सोचते हैं तो फिर आपका वतन आपको इंटरनेशनल सतह पे इज्जत देता है। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोग हार पकड़कर खड़े होते हैं। वो ये नहीं देखते मोदी काफर है, वो ये नहीं देखते मोदी हिंदू है, वो ये सारा कुछ देखते नहीं है। वो ये देखते मोदी एक अच्छा हुक्मरान है, इसकी हुक्मरानी में इसके वतन ने, इसकी कंट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और उस ग्रो की वजह से वो इसकी इज्जत कर रहे होते हैं। आप शायद किसी और लेवल या और एंगल से सोच रहे हैं, आपकी सोच अपनी है। तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है, वरना हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। नहीं, मैंने तो आपको जो बहुत सारी बातें की हैं, आपने कहा जी कि जो मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं, मोदी ऐसे हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो है वो है ही काफिर, वो है ही काफिर, वो अब मन गढ़ जो है वो कहानियाँ बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्योंकि जो काफिर होता है ना, काफिर होता है वो बड़ी मन गढ़ जो है वो कहानियाँ बनाते होते हैं। ये हमारे जो है वो नबी के दौर से जो है वो चला आ रहा है कि जब तब जो है वो दौर में यही जो है वो काफिर कहते थे कि हम लोग आपके साथ हैं। वो मुंह पर ये कहते थे कि हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो उनके साथ जो है वो बहुत सारे जो मामलात हुए और बाद में पता चलता था कि वो पीठ पीछे जो वो छुरा घूमते थे। मोदी भी ऐसा ही है, जो मोदी है वो सामने नजर आ रहा है, लेकिन अगर वीडियोस वगैरह बनाते हैं हम लोग, हम ये देखते हैं कि मोदी या तस्वीरें हमें दे रहा है, जो है वो प्रिंटिंग को इसके पास आती है। अब आपने अभी कहा है कि वो अगर उसके पास प्रिंटिंग आई है वो भी उसने मुल्क के लिए वक़्फ़ कर दिया। वो सारी बातें जो दिखाने के लिए होती हैं। वो मोदी जो है वो सारा कुछ दिखाने के लिए वो सारे काम कर रहा होता है। और आप ये देखेंगे जो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ जो क्यों लेन देन करता है, क्यों नहीं करता है वो? फिर आपने बंद किया है, हमने बंद नहीं किया है, उसने किया हुआ है। जब वो क्रिकेट टीम अगर यहाँ पर आना चाहती है तो उसको भी कहता है कि आपने वहां पर नहीं जाना, पाकिस्तान में धमाके होते हैं, कोई भी जो है वो कोई और आप देखो सिक्योरिटी मामले है ना। आपको अगर अफगानिस्तान भेजा जाए तो आप बोलेंगे मैं क्यों जाऊँ अफगानिस्तान। आप लोगों को पता है कि आप जो है सिक्योरिटी मामला जो वो ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर जो कई टीमें यहाँ पर आई, अब वर्ल्ड कप भी होना है, वो जो है मोदी ने सोचा चलाया हुआ है कि यहाँ जो वर्ल्ड कप जो है वो हमारा इंडिया जो है वहाँ पर नहीं जाएगा, एशिया कप वहाँ पर खेलने नहीं जाएगा। अगर खेलना है तो यहाँ दुबई में खेलना है। ये सारे तो जी मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। आपकी बहुत ज़्यादा बातें हैं तो किसी दूसरी वीडियो में आपसे लेते हैं आपका ज्ञान। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।